आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अनुज आपकी जो लेक्चर्स आप करते हैं, टॉक्स करते हैं, वो कैसे करवाई जाएँ? आपको मालूम है कि मैं पिछले काफ़ी सालों से दुनिया भर में नेताजी के प्रकरण को लेकर के अपने लेक्चर्स देता हूँ। शास्त्री जी का भी मैं बोलता हूँ उसके साथ में। यही 2 मेरे टॉक्स होते हैं और ये मैंने दुनिया में हर जगह मतलब बहुत से बड़े कोनों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा आईआईटी खड़गपुर का लेक्चर का फ़ोटोग्राफ है। ये भी आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर का हॉल है। इनफैक्ट यहाँ पे श्रीजीत मुखर्जी यहाँ बैठे हुए थे और ये गुमनामी फ़िल्म का आप कह सकते हैं कि शुरुआत यहीं से हुई थी। ये दिल्ली में आईआईसी में दिल्ली में हुआ था ये लेक्चर उसका। और ये मेरा सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज बॉम्बे, पूना में था। ये मेरा अगरतला में है। आईआईटी कानपुर, लंदन बिजनेस स्कूल, शिकागो में था। और ऐसे ये अलग अलग जगह, ये मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन भोपाल। तो ये इसमें से मैंने दुनिया में बहुत जगह अपने लेक्चर्स दिए हैं। और सॉरी, थोड़ी खांसी हो रखी है मेरे को, आजकल सर्दी लग गई है। तो उसमें मुझे आप लोगों ने, मैंने अभी बीच में अनाउंस किया बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग सारे कोविड को लेकर के यहाँ बैठे हुए थे घर में और कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैं भी आप लोगों से, मैंने आपसे विनती करी बाद में कि जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है, सेकेंड वेव ख़त्म हुई है और वैक्सीनेशन वगैरह लग गए हम लोग को, कि आप लेक्चर्स करवाएं। तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे कुछ लोगों ने कोशिश की और एक जगह मेरा लेक्चर नागपुर में हो चुका है पिछले महीने। और इस महीने फिर मैं नागपुर में जाऊंगा जहां मुझे उम्मीद है कि वहां का लिट फेस्टिवल ज्वाइन करूंगा और वहां पे एक अलग से लेक्चर भी दूंगा। और फिर इसके बाद में इंदौर में दिसंबर में मेरा मोर लेस कन्फर्म्ड है, अनलेस अनटिल कुछ लास्ट मिनट में चेंजेस तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने मुझे कन्फर्म किया। तो इसके अलावा और भी जगहों से लोगों ने कोशिश की है, बातचीत करी है मेरे बारे में, मतलब अलग अलग शहरों में कि लेक्चर्स करवाए जाए। लेकिन अभी बात चल रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे कोविड से हम लोग ऊपर निकल के आते हैं, सिचुएशन खुलती है, तो मेरे को उम्मीद है कि हम लोग का टाइम होने के साथ साथ सिचुएशन बदल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, दिल्ली के अंदर कॉलेजेस वगैरह स्कूल खुल गए हैं। तो मेरा मानना है, और यही मेरे को पहले भी लगा था कि ये साल के आखिर आते आते लाइफ जो है नॉर्मल हो जाएगी। एनी हो, तो जब आप मेरे से एक लेक्चर करवाते हैं तो आपकी पहली बात आपकी उसमें उम्मीद क्या, व्हाट डू यू मीन बाय माई लेक्चर? मेरा लेक्चर देखिए, पहली बात ये नहीं कि वो नेताजी के बारे में होगा तो सिर्फ बड़े बूढ़ों को इसमें इंटरेस्ट होगा। मेरे सुनने वाले ज़्यादातर यंग लोग आते हैं। ये आपके सामने जैसे सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई की फोटोग्राफर, यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं। मेरे यहाँ पे बुड्ढों को इसमें खास चीज़ों में इंटरेस्ट है मेरी। और उसमें हाँ, लेकिन आते हैं, मैं सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि प्राइमरीली यंग ऑडियंस, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है या जिस तरीके से बातचीत में करता हूँ तो यंग लोगों को ज़्यादा अपील करता है। दूसरा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसेंशली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता हूँ, लेक्चर नहीं है। लेक्चर तो रेटोरिक पे बेस्ड होता है कि आप बातें बोल रहे हैं, अगर आप बोलने आपको अच्छा आता है तो लोग सुनने में लोग आनंद आता है। मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मेरे पास काफ़ी डेटा है, फैक्ट्स हैं, थोड़ा मैं पैशन से बोलता हूँ। और वो शायद मुझे यहाँ कंप्यूटर पर बैठ करके इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब मेरे हॉल में लोगों के सामने बैठता हूँ और सामने खासकर जब बहुत सारी ऑडियंस हो तो ज़्यादा बोलने में आनंद आता है। तो लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं। और 2-2, 3-3 घंटे मैं IITs में दे चुका हूँ, बॉम्बे, मद्रास, इवन फॉरेन के अंदर लोग आराम से बैठते हैं 3-3, 3.5 घंटे। ये मेरा दयानंद ऑडिटोरियम है लातूर में, तो आप देखिए दोनों पूरा रो भर के 2000 के आसपास लोग यहाँ पर आए थे। तो लोगों को आनंद आता है क्योंकि जो भी बात बोली जा रही है वो हवा में नहीं है, उसके सामने जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया कि ये डॉक्यूमेंट है, अमेरिकन को ये मालूम था नेताजी के बारे में, तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वहाँ पे बीच में आपको वीडियो दिखाता हूँ और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो कंटेम्प्रेरी हमारी जो आज के समाज में घट रही है, ताकि लोग उसको समझ सकें, रिलेट कर सकें। तो वो पूरा बेसिकली एक मिक्स बन जाता है। उसमें आपकी हिस्ट्री भी है, पॉलिटिक्स भी है, और ये मेरा गुजरात का फोटोग्राफ है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मिस्ट्री, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग वो सारा मिक्स हो जाता है। इसलिए एक बड़ा एक अच्छा सुंदर मिक्सर बनता है और लोगों को बहुत मज़ा आता है। लोग सुनते हैं उसको बैठ करके और उनको फिर सवाल जवाब होते हैं। और इनफैक्ट मेरा एक टिपिकल सेशन जो होता है तो उसके बाद में भी लोग मुझसे घंटों घंटों बातें करते हैं। इनफैक्ट जो मेरे IITs वगैरह में लेक्चर हुए हैं उसमें लोग मुझे रात को, हम क्योंकि यूजुअली अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो मैं कैंपस में ही ठहरता हूँ, तो वहाँ पे लोग घंटों घंटों तक मुझे रात तक 2-2:30 बजे तक बैठ के 1 बजे तक रात को बातचीत करते। तो क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, लोग लेक्चर में सुनते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों को मैं आनंद आता है। और ये पूरे देश में और विदेश में जहाँ जहाँ भारतीय हैं उनका यही हाल है। मैं चाहे लॉस एंजलिस में था, चाहे केरला में था, रिस्पॉन्स सेम होता है। तो मोटा मोटा पहली बात ही मेरा लेक्चर नहीं होता, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो आपको पहली चीज़ जो चाहिए, आपको एक ऑडिटोरियम चाहिए। हॉल, हर तरह के हॉल पावर पॉइंट के लिए नहीं बने हैं। कुछ हॉल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कुछ जगह अटेंड किया, वो हॉल बेसिकली थे लेकिन वो पार्टी वार्टी करने के लिए थे। तो जब आपको ऑडिटोरियम चाहिए जहाँ पे साउंड सिस्टम अच्छा हो
और जो लेक्चर्स देने के लिए, टॉक्स देने के लिए बने, जिसमें लोगों को पीछे की रो तक जो लोग बैठे हैं उनको समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है। इस तरह के ऑडिटोरियम जो हैं अवेलेबल हैं पूरे देश में हर जगह पे, और ख़ासकर हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसे लेक्चर्स के हॉल होते हैं। तो पहली चीज़ आपको एक लेक्चर का हॉल चाहिए। दूसरा ऑफकोर्स पावर पॉइंट वेरी कॉमन चीज़ है, उसमें आपका ये प्रोजेक्टर वगैरह आराम से मिल जाता है, नॉर्मली हर एक हॉल में लगा हुआ होता है। और तीसरा ऑफ कोर्स ये तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक तरह का एक हॉल चाहिए। आप मुझे कहाँ बुलाएंगे, आपको आपके पास में एक हॉल होना चाहिए। तो वो हॉल आप कोई अपना लोकल बुक कर सकते हैं, वो हॉल कोई आप यूनिवर्सिटी में है तो आपको यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। तो इसमें से पहली चीज़ हॉल है, क्योंकि आपको पावर पॉइंट अरेंज करनी है। मैं अपने पास में पेन ड्राइव लेके आता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको लैपटॉप इज़ नॉट अ बिग डील। प्रोजेक्टर भी अगर नहीं हो किसी के पास तो 400-500 रुपये का किराए पे मिल जाता है। लैपटॉप हर एक के घर में होते हैं, तो लैपटॉप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अपना पावर पॉइंट पेन ड्राइव लेके आता हूँ, उसमें आपको सारा समझाता हूँ कि पूरी वो क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है। मेरा मानना ये है कि जितने आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उसमें सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें इंतज़ाम करना आसान होता है और ख़र्चा भी नहीं आता। एक तो यूनिवर्सिटीज़ के पास में अपना बजट होता है, दूसरा ये कि उनके पास में रेडीमेड हॉल होता है अपना, और तीसरा उनको पब्लिक को अनाउंस करने में, बताने के लिए कुछ आसान होता है। स्टूडेंट्स को बता दिया, सारे आ जाते हैं। दूसरी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने आपको लातूर की बात बताई कि लातूर के अंदर लेक्चर मैंने किया था, तो वहाँ पे लोगों ने, लोकल ट्रेडर्स ने वो प्रोग्राम किया, तो उन्होंने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए और लोगों को बताया, और जनता जनार्दन जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो ये करने के लिए आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए आप एक, तो इसमें लेकिन ये बात होती है कि अगर आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, कोई ऐसी संस्था है जो इस तरह के प्रोग्राम से लेक्चर्स कराती है, वो ठीक रहती है, क्योंकि उनके पास में ये सब करने का नेटवर्क होता है, वो पहले भी करा चुके होते हैं। और कई बार उनका ये भी होता है कि क्योंकि उस तरह के प्रोग्राम करवाते आए हैं तो उनको लोग जानते हैं, तो वो अगर अनाउंस भी कर दें फेसबुक ट्विटर में तो लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। तो पहली चीज़ अच्छा रहेगा कि अगर आपका कोई टाई अप किसी यूनिवर्सिटी के साथ में है, कॉलेज के साथ में, तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़िए, जिनको अब हो सकता है कि आप खुद उसमें जुड़े हों, या अगर आप नहीं हो तो आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, तो उनको बोल कर करवाइए, तो ताकि उसमें ये। और एक और बड़ा एडवांटेज जो होता है आपका किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि उनका अपना गेस्ट हाउस गया, तो ये इस पॉइंट में सेकंड अभी आऊँगा, लेकिन ये कि उनका अपना गेस्ट हाउस भी होता है, तो रहने का प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज आपको ऑफकोर्स मेरा हाल, जब यहाँ से जो बात ये आती है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास में आके लेक्चर पूना में दूँ या कहीं और जाऊँ, तो आपको ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे अरेंज करके वहाँ लाना पड़ेगा, जहाज़ की टिकट भेजनी पड़ेगी। तो पहला चीज़ ये कि आपको मुझे भेजना पड़ेगा। बहुत दूर नहीं है, पास में है, जैसे कानपुर है तो राजधानी में आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा पास है तो कार बाद में चल जाती है, लेकिन एनी हो आपको मुझे आपको अरेंजमेंट पहला ये करना पड़ेगा कि मैं घर से आऊँगा तो आप मुझे आप ले कर आएंगे। दूसरा लॉजिंग, कहीं रहने की जगह। लोगों ने मुझे अच्छी जगह में ठहराया, मैं कहने को तो 5 साल में टच हो गया, लेकिन मैं मेरा वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऐसे इंसिस्ट नहीं करता। किसी भी डिसेंट जगह पे कोई डिसेंट होटल होना चाहिए, और घटिया नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मुझे कोई 5 स्टार नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अच्छा होना चाहिए। जितने यूनिवर्सिटीज़ के गेस्ट हाउसेस होते हैं यूजुअली वो अच्छे होते हैं, उसमें आपको इस तरह का इंतज़ाम देखने को मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जो उनके वो उनके डिसेंट होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और भी कोई प्रॉपर गेस्ट हाउस किसी कंपनी का हो, आपने अरेंजमेंट किया हो, या गवर्नमेंट का हो, या किसी और बॉडी का होगा, यूजुअली इस तरह गेस्ट हाउस जो होते हैं वो डिसेंट होते हैं। तो रहने का इंतजाम आपने वहाँ कर दिया। ऑफकोर्स आप मेरा देखभाल करेंगे, आप आने जाने का टिकट देंगे मेरे को आप टिकट भेजेंगे तभी आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। और लेक्चर वाले दिन ऑफकोर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ताकि लोग वहाँ पर आएँ। और मैंने बीच में एक बात नोट करी है, मैंने कई बार दिल्ली शहर में लेक्चर दिए थे और उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए। वो शायद मेरे ख्याल से वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो गया कि अनुज धर को आपने बुला लिया और मैं आपके पास में आ गया दिल्ली में, तो आपको कोई ख़र्चा नहीं लगा आपका। तो एक बड़ी साइकोलॉजिकल एक चीज़ है कि अगर मैं पैसा दे के जिम में जा रहा हूँ तो मैं एक्सरसाइज करूँगा पूरे महीने तक, लेकिन अगर जिम फ्री का है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो लगता है कि क्योंकि मैं उनको फ्री फंड में मिल जाता हूँ, तो बीच में ऐसा हुआ है कि मैं चला गया किसी के पास में और कुछ ना मेरा कोई चार्ज है ना उनको खर्चा है, क्योंकि मैं आने जाने का कोई टिकट नहीं है, कोई रहने का खर्चा नहीं है। तो उन लोगों ने भी मतलब बड़ा ऐसे करके, भैया अब मैं जा रहा कि देख रहा हूँ, हाँ भैया 20 आदमी बैठे हैं। 20 आदमी को बोलने के लिए तो मैं नहीं बैठा ना यहाँ पे, 50-60 आदमी तो अमेरिका में इकट्ठे हो जाते हैं भैया। 20 आदमी से बात करके मुझे क्या मिलने वाला है। हाँ, अनलेस अनटिल वो बहुत
ऐसा ऑडियंस है जो हाई प्रोफाइल है तो मैं वो समझ सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो इसलिए कि जब वहाँ देखें जहाँ पे लोग थोड़ा खर्चा करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेहनत करते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। तो ये इसलिए कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आप आउट सेशन में जाओ, वहाँ पे लोग इंतज़ाम करेंगे और वो खर्चा करेंगे, फिर वो लोगों को बुलाएंगे और हॉल भरेगा, और तभी में मज़ा आता है, तभी प्रोग्राम करने में आदमी को आनंद आता है, तभी सक्सेसफुल होता है। तो आप मुझे, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सबको सुनने में मज़ा आएगा, खासकर यंग लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। ये कंटेम्प्रेरी इवेंट के हिसाब से होगा, मैं कोई आपको पुरानी हिस्ट्री सुनाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कवर उसमें होंगे। तो अब ये दिमाग में ना रखें कि मैं बातचीत करूंगा तो उसमें मेरी सिर्फ बाबा आदम ज़माने की बातें होंगी, नहीं, पुरानी बातें होंगी और ज़्यादातर बातें नए ज़माने की होंगी, इसलिए ताकि ऑफकोर्स यंग ऑडियंस को समझ में आए कि बात क्या है, क्योंकि मुद्दा इतिहास का नहीं है, मुद्दा अभी हमारी पॉलिटिक्स का, अभी करंट हमारा इवेंट है। तो उसके बाद आप मेरा आने जाने का इंतजाम करेंगे, फिर आप मुझे ठहराने का इंतजाम करेंगे करके, और उसके बाद में आप मुझे लोग पूछते हैं कि आप कुछ पैसा चार्ज करते हैं। देखिए, पैसा मैं चार्ज नहीं करता हूँ, मैं पैसा लोगों से मांगता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि, और ख़ासकर अब बोलना ज़रूरी हो गया क्योंकि अब कुछ हालात बदल गए हैं, कि हमें पैसे की ज़रूरत है, चंद्रचूड़ को ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। हम दोनों ने अपना पूरा कैरियर चौपट करके हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। किताबों की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उससे हमारी गाड़ी चल सके, और तो ऑब्वियसली मुझे पैसे की ज़रूरत है, और पैसा अगर हो भी बहुत तब भी मुझे ज़रूरत है। हर एक आदमी जो भी इस तरह का काम कर रहा है पब्लिक से पैसा लेता है। ऑल द सेम मेरा कोई प्री कंडीशन नहीं होता कि आप मुझे कुछ रेन्यूमरेशन उसका दें ना दें, मैं लोगों से नहीं मांगता हूँ, तो वैसा कोई कंडीशन नहीं है। आप मेरा आने जाने का इंतजाम कीजिए, लेक्चर करवाइए, मुझे वहाँ ठहराइए, आपका 2-3 दिन में गेस्ट होऊंगा तो आप मेरा ध्यान रखेंगे, वो यूजली होता है। सो दैट इज़ ओके, दैट इज़ बेयर मिनिमम। उस पर से अगर आपको लगता है कि रेन्यूमरेशन देना है, जितना आपका बनता है आप दीजिए, मैं आपसे वो नुक्ताचीनी नहीं करूँगा उसके ऊपर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत दीजिए, ताकि लोग मुझे गिफ्ट पकड़ा देते हैं। मेरे पास में पूरे घर में रखने की जगह नहीं है, उठा करके किताबें पकड़ा दी। अभी किताबें पढ़ने का टाइम, मुझे अपनी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। आप ही किताब कहाँ से पढ़ूंगा, आपने मुझे प्रेजेंट कर दी। आप मेरे को फूल और गुलदस्ते दे रहे हैं, उस पर अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, उससे अच्छा तुम कोई बैठ करके मुझे किसी को खाने की चीज़ दे दो, क्या करूँगा फूड कल, मैं बड़ा इन्फॉर्मल आदमी। फिर लोगों ने मुझे वो शील्ड पकड़ा दी, बहुत सारी बड़ी बड़ी शील्डें दे दी उठा के, वो महंगी है, मतलब बनवाने में आपने पैसा खर्च किया। भाई, आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो शील्ड को बनाने में, मैं उसका, मेरे पास नहीं है जगह घर में रखने के लिए, मैं कहाँ रखूँगा उसको। सब मैंने कोने में डाल के एक जगह उसको फेंक सकता नहीं हूँ, लोगों ने इज्जत से दी है तो, लेकिन रखने की जगह भी नहीं है घर में। तो ये शील्ड देना, फूल पत्ते देना, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे ना आप मेरी मदद नहीं कर रहे, ना आप, ठीक है, वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप उस टाइम पे आप एक कुछ चादर वादर जो भी करना करिए, लेकिन मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं। मतलब मैं तो उम्मीद करूँगा कि अगर आप जो पैसा आपने वो शील्ड बनवाने में खर्च किया, उतना अगर आप मुझे दे देंगे तो उल्टा अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्योंकि हमें, जैसे कि मैंने बोला, कि पैसे को लेके ज़रूरत है, कि हम लोग ये चंद्रचूड़ और मैं, हम ये एक दिन और मेरे बाकी दोस्त ये काम कर रहे हैं, ये रिसर्च हवा में नहीं होती है, ये एक्टिविज़म हवा में नहीं होता। उसके लिए हमारे को, मतलब बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती नहीं है। तो मोटा मोटा ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि ये 3-4 बेसिक चीज़ है। आगे हो सकता है कि कुछ सवाल आपके हों तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा इस पर, लेकिन अभी मेरे को लगा कि एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दूँ एक सिंपल भाषा में, कि ये एक मेरे लेक्चर ऐसे होते हैं, ऐसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और ये एप्लीकेबल इस तरह से, मतलब ये इसके पैरामीटर्स हैं। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप पैसा ले रहे हो, किससे बनाऊँ ये। हाँ, एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, बिकॉज बहुत से लोग से जिनसे मेरी बातचीत होती है ये करते करते, वो मुझे बार बार मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि हमने उनसे बात करी है, ये कल लेक्चर हो जाएगा। यार मुझे ऐसे मत, प्लीज़, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं हर एक आप में से इंडिविजुअल का मैसेंजर में या आपके मैं व्हाट्सएप मैसेज चेक करता फिरूँ। आप मुझे कृपया करके सब, तब मुझसे आप पूछिए, आप अपने एंड पे पहले कंफर्म करें कि आपका प्रोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ से परमिशन लीजिए, आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराना चाहते हैं तो वहाँ से पहले गो हेड लीजिए। उसके बाद आप मुझे एसेंशली फ़ोन करेंगे टाइम और डेट कंफर्म करने के लिए। इस तरह से जितने लेक्चर मेरे हुए हैं, लोगों ने मुझे तभी फ़ोन किया। इनफैक्ट जब मैं फॉरेन कंट्री में गया, अमेरिका, इंग्लैंड में, तो लोगों ने मुझे प्रोग्राम होने से थोड़े दिन पहले पूछा, भाई आप कब आओगे, हमारी तरफ से कहानी पूरी हो गई है। अब यहाँ बैठ के लोग मुझे पहले पूछते हैं, उसके बाद में कहते हैं जी हमारे प्रोफेसर ये कह रहे हैं, हमारे प्रोफेसर वो कह रहे हैं। यार मुझे प्लीज़ मत बताइए, मुझे उसका कोई मत, आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड, बट देन आई हैव लिमिटेड टाइम एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी। तो मुझे ब्रीफ मत कीजिए कि आपके एंड पे, आप अपने एंड पे सारा काम कर लीजिए। जो रिक्वायरमेंट है आपको मैंने बता दी है। अगर आपके वहाँ से प्रोग्राम कोई करने को राजी है, आप मुझे जिस दिन आप ट्विटर पे फेसबुक बोलेंगे हमें आपका लेक्चर करवाना है, मैं आपसे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करूँगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि 100 में से मुझे 90 लोग जो हैं मुझको इंगेज करते हैं सोशल मीडिया पे या टेलीफोन पे, अदरवाइज़
और बेसिकली वो वही बात घूम फिर के आती कि 3 महीने मुझे मेरे से बात कर देंगे, लंबी लंबी बातें होंगी। मैं बात करता हूँ, वो भी मुझे ऐसा है कि जो अप्रोच करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, मैं उनकी इंटेंशन पे डाउट रेज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन उनका कितना होल्ड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे वो नहीं पता नहीं। तो आप फ़ोन कर रहे हैं, मैं भी खुश होके, मतलब मैं नेताजी को लेके बहुत पैशनेट हूँ, तो लंबी लंबी बातें करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ यही बातें सारी डिटेल में कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं करना। और बाद में मुझे, या फिर आप 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर सर ने मना कर दिया। भाई सर ने मना करा तो आपको पहले सर से बात करके फिर आप मुझे बात कीजिए, मुझे आप बिना परमिशन लिए मुझसे, तो आप जब आपके एंड पे जब आपको लगता है कि हाँ हम इस तरह का लेक्चर करवा सकते हैं, हमारे पास में हॉल है, हमारे पास में टिकट वगैरह अरेंज करने का पैसा है, हमारे पास लॉजिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, और हम इनको यहाँ पे बुला करके अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। और जब ये आपका ये कन्फर्मेशन हो जाती है तब आप मुझे एकदम से, मतलब एक वर्बल, मैं ये नहीं कर रहा आप रिटर्न कमीशन, आप एक बेसिकली आप पहले एक वर्बली गो हेड तो लो भैया लोगों से जो आपके सपोर्ट करने वाले, जो अब मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी में आपने बात करनी है तो उनसे एटलीस्ट पूछो पहले कि आप हम इस तरह का लेक्चर करवाना चाहते हैं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, पर आप पहले आप मुझसे बात कर रहे हैं, चलो मैं अवेलेबल हूँ, फिर आप मुझसे लोग बचकाना सवाल पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश में आएंगे। भाई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आऊँगा? फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका गया, मुझे अपने देश में आने प्रॉब्लम क्या है? मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। हाँ फिलहाल अभी हम लोग फॉरेन कंट्री में कोई नहीं जाएगा, बिकॉज अभी कोविड के चक्कर में अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, तो अभी ये मेरे लेक्चर्स अभी फॉरेन के लिए नहीं है। अभी इंडिया की बात, इंडिया में कहीं आप बुलाएंगे कोई भी ढंग की जगह मैं आऊँगा। तो आप इस बात पे मुझे आप ना सवाल न पूछें कि आप यहाँ आएंगे, मैं सब जगह आऊँगा। आप अपने एंड पे अपने लोगों से बातचीत करें, जब आपको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ वो करवाने के इच्छुक हैं, तब आप मुझसे बात करें और तब मुझसे टाइम वगैरह कंफर्म करें। तो मोटा मोटा ये मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप मेरे लेक्चर्स को करवा सकते हैं, और इस तरह से हम लोग आगे बात को आगे लेके हम लोग आगे चल सकते हैं।